आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो है प्रोटीन। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। प्रोटीन वर्ड सबसे पहले ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियास से लिया गया है। प्रोटियास का अर्थ है प्रथम स्थान पर रहने वाला, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है। तो सभी पौष्टिक तत्वों में फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन होता है क्योंकि इससे शरीर का निर्माण होता है। सन 1838 में डच केमिस्ट रसायन शास्त्री मुल्डर ने प्रोटीन वर्ड नाम दिया था, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के लिए उन्होंने इस नाम को रखा था, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड प्रोटियास प्रथम स्थान पर रहने वाला। 1838 में डच ने मुल्डर ने प्रोटीन वर्ड रखा था। ये एक केमिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के लिए रखा है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। जल के बाद भोजन में प्रोटीन अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे शरीर कोशिकाओं के अंदर केंद्रक जो होता है और प्रोटोप्लाज्म जो होता है उनमें पाया जाता है। तो कोशिका के लिए केंद्रक भी चाहिए और प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का आधार कहा जाता है। इसके लिए भी प्रोटोप्लाज्म अगर है तो जीवन का आधार है, और प्रोटोप्लाज्म बिना प्रोटीन के नहीं बन सकता। हमारे पूरे शरीर में जल के बाद जितनी मात्रा में बॉडी में वाटर है, वाटर के बाद दूसरे नंबर पे पूरे शरीर में हमारे प्रोटीन होता है, जो पूरे शरीर का बॉडी वेट का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग प्रोटीन होता है, और इसका जितना भी प्रोटीन बॉडी में है उसका 1/3 भाग सिर्फ मसल्स के अंदर मांसपेशियों में होता है। बाकी प्रोटीन का 1/5 भाग जो है हमारे शरीर में हड्डियों में, कार्टिलेज में, हमारे दांतों में और त्वचा में होता है, स्किन में होता है। बाकी जो प्रोटीन बच जाती है वो हमारे शरीर में या तो अन्य ऊतकों में पाई जाती है, दूसरे टिश्यूज़ में होती है, या द्रव्य के पदार्थों के रूप में लिक्विड फॉर्म में जो द्रव्य रस होते हैं बॉडी में उनमें होती है, जैसे कि लिम्फ को हम लसिका भी कहते हैं, लसिका। साइनोवियल फ्लूइड हमारे जैसे घुटने के जोड़ होते हैं वहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम कह देते हैं ग्रीस भी होती है, जो उस जोड़ की रक्षा करता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ब्रेन और मस्तिष्क और मेरुरज्जु, उसके ऊपर जो लेयर्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। और सेक्रीशन जो भी ग्लैंड्स के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा स्त्राव बनाए जाते हैं, चाहे वो लसिका युक्त ग्रंथियाँ हों या लसिका विहीन ग्रंथियाँ हों, उन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें भी प्रोटीन होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ और एंजाइम्स, इन सब को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन की रचना। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में सिर्फ ये तीनों होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होता है, जिसकी वजह से इसको नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा प्रोटीन में सल्फर होता है, आयरन होता है, आयोडीन होती है और फास्फोरस भी हो सकता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल्स, और इसका जो एटॉमिक वेट होता है, अणुओं का भार होता है, बहुत अधिक होता है, जो कि 15,000 से लेकर 5 लाख तक हो सकता है। ये जो अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन होता है, और अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड ज्वाइंट्स या पेप्टाइड बंधनों से आपस में जुड़े हुए होते हैं। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होती है, कुछ प्रोटीन जल में अघुलनशील होती है, इनसॉल्युबल होती है। तो हमें ये पता चला कि अमीनो एसिड जो है उनसे प्रोटीन बनता है। तो पहले हम अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अमीनो एसिड्स प्रोटीन की सबसे छोटी और सबसे सरल इकाई होती है, जो पाचन क्रिया के बाद सबसे सरल इकाई में बदलता है, और इस रूप में ये घुलनशील होता है। अमीनो एसिड असंख्य होते हैं, उनकी संख्या नहीं की जा सकती। वो मीठे भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो सकते हैं, स्वाद रहित हो सकते हैं, और इनकी संरचना इस प्रकार से होती है। बीच में कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये NH2 क्या है? ये अमीनो ग्रुप है।
अमीनो ग्रुप कैसा होता है? अक्षारीय होता है। और इधर ये COOH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अम्लीय होता है। तो प्रोटीन के अंदर अम्लीय भी है, अक्षारीय भी है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक वो पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों को कार्य कर सके। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इधर R क्या होता है? कोई भी दूसरा अणु। दूसरा अणु कौन सा हो सकता है? अन्य अणु, जैसे हमने पढ़ा था, सल्फर हो सकता है, आयरन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं यहाँ पे कोई भी अणु इसके साथ जो जुड़े हुए होते हैं। जो अमीनो एसिड है उनकी अंदर ये जो संरचना है ये अलग अलग तरीके से जुड़े हो सकते हैं। किसी अलग अमीनो एसिड में हो सकता है ये इस तरफ हो, ये यहाँ पे हो, ठीक है। तो उसकी जो अरेंजमेंट होती है उनकी और उसके ऊपर ये अलग अलग इसके प्रकार के अमीनो एसिड मिलते हैं। और अमीनो एसिड कितनी संख्या में हैं, कितने अमीनो एसिड हैं, कि कौन कौन से प्रकार के हैं और कैसे वो जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर फिर प्रोटीन के गुण कि क्या प्रोटीन में क्या क्वालिटीज़ हैं वो इसके ऊपर निर्भर करती हैं। अब है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का वर्गीकरण। अमीनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल मीन्स अनिवार्य, आवश्यक अमीनो एसिड या अनिवार्य अमीनो एसिड। दूसरा नॉन एसेंशियल जो हैं वो इतने आवश्यक नहीं होते हैं जितने इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नाम से सिर्फ ये लग रहा है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनको हमारा शरीर बना सकता है, इनको हमारा शरीर बना नहीं सकता, तो इन्हें हमें भोजन से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसेंशियल अमीनो एसिड, इनकी नंबरिंग मैंने 8 की है। ये 8 इसेंशियल अमीनो एसिड बड़े लोगों को भोजन में चाहिए और बच्चों को 10 चाहिए। ये दो नाम सिर्फ बच्चों को साथ में चाहिए, तो बच्चों को 10 इसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है और बड़े लोगों को 8 इसेंशियल अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। हिस्टीडीन और आर्जिनिन जो है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बच्चों को ये ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो इसेंशियल या अनिवार्य अमीनो एसिड कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फिनाइल एलेनिन, थायरोनिन, थ्रियोनिन, वेलिन और ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो है सबसे महत्वपूर्ण अमीनो एसिड है, क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि गल ग्रंथि उसके लिए बहुत आवश्यक है, और वो ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। तो उसको बनाने के लिए ट्रिप्टोफेन की उसको आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हिस्टीडीन और आर्जिनिन ये दो अमीनो एसिड सिर्फ बच्चों को चाहिए वृद्धि और विकास के लिए। अब है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड में नंबर 1 पे है एलेनिन, सेकंड नंबर टायरोसिन, थर्ड ग्लूटामिक एसिड, फोर्थ हाइड्रोक्सीप्रोलिन, फिफ्थ प्रोलिन, सिक्स्थ सिस्टीन, 7 नंबर पे एस्पार्टिक एसिड, 8 नंबर पे है ग्लाइसिन, 9 नंबर पे है नॉन ल्यूसिन और 10 नंबर पे है सीरिन। ये ल्यूसिन यहाँ पे था इसेंशियल अमीनो एसिड में, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन, ठीक है, और यहाँ पे ये नॉन ल्यूसिन है, ठीक है। अब इनमें से कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड इन जो शरीर में बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए अनिवार्य अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एग्जांपल है टायरोसिन को बनाने के लिए फिनाइल एलेनिन की ज़रूरत पड़ती है। तो भोजन से हमें फिनाइल एलेनिन मिलेगा तभी हमारे शरीर में टायरोसिन बनेगा। तो फिनाइल एलेनिन की हमें ज़्यादा मात्रा ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये टायरोसिन भी बनाएगा और अपने फिनाइल एलेनिन के कामों को भी करेगा। इसी तरह से सिस्टीन जो है, सिस्टीन को बनाने के लिए मिथायोनिन की ज़रूरत पड़ती है। तो मिथायोनिन और फिनाइल एलेनिन ये हमें ज़्यादा मात्रा में ले लेने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन हमें कौन कौन से साधनों से हमें प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्ति के 2 साधन हैं।
नंबर 1 वनस्पति, नंबर 2 जंतु। वनस्पति से जो प्राप्त होती है प्रोटीन वो प्रारंभिक प्रोटीन होती है जो कम उपयोगी होती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। ये प्रारंभिक क्यों बोलते हैं कि प्रोटीन जो है सबसे पहले पौधों में ही बनती है। पौधे कैसे बनाते हैं? पौधों में उनकी मिट्टी के द्वारा वहाँ से वो ले लेते हैं जल, सल्फर और नाइट्रोजन, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भूमि में उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को बनाने में मदद करते हैं। तो ये पौधों की फलियों के बीजों में ये प्रोटीन जो है वो जमा की जाती है और वहाँ से फिर हम इसको लेते हैं और जो जंतु इनको खा के उनके शरीर में फिर ये प्रोटीन भी बन जाती है। तो शुरू में पहले प्रोटीन जो है प्रारंभिक प्रोटीन वनस्पति जन्य ही होती है। वनस्पति से प्राप्त होने वाली प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट क्वालिटी की, सेकंड क्वालिटी की और थर्ड क्वालिटी की। प्रथम श्रेणी की प्रोटीन जो सिर्फ सूखे मेवे और सोयाबीन में होती है, यही प्रोटीन शरीर में बॉडी का निर्माण कर सकती है, नए तंतुओं का निर्माण कर सकती है। सेकंड प्रोटीन है अनाज और दालों में। बाकी अनाज दालों की प्रोटीन बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती क्योंकि इनमें कुछ अनिवार्य अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड कम होते हैं, लेकिन इनको मिक्सिंग के द्वारा मिलाकर इनकी क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। तीसरी क्वालिटी की प्रोटीन मक्का होती है और उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड जंतु। जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन जिसे हम उच्च क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की कहते हैं। इसमें जंतुजन्य प्रोटीन 2 प्रकार की है, पहली मांसाहारी साधन, सेकंड दुग्धजन्य शाकाहारी साधन। मांसाहारी साधन में मांस, मछली और अंडा आते हैं जो अच्छी किस्म की प्रोटीन होती है, और दुग्धजन्य, पशु दुग्धजन्य उसको शाकाहारी साधन भी मान लेते हैं जिसमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थ आते हैं। तो इसके बाद बाकी सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।